महान अभिनेता मनोहर सिंह। मनोहर सिंह जिसको आपने फिल्मों में देखा होगा, जो बैडमैन के किरदार हैं उनको निभाते हुए, जैसे कि भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट पुलिस अफसर, ऐसे रोल यह किया करते थे। लेकिन दोस्तों आदमी बड़े मज़ेदार थे। यहाँ पर दुश्मन का भी ऐसा दर्दनाक अंत ना हो जैसा इनका अंत हुआ था दोस्तों। एक साथ में ही पत्नी भी चल बसी थी और फिर ये भी चल बसे थे और जीवन संपूर्ण इनका समाप्त हो चुका था। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में और कैसे फिल्मों में आए थे, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पर इनकी मौत हुई थी, क्या हुआ था इनके साथ, पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मनोहर सिंह हिंदी सिनेमा में कुछ ही अभिनेता ऐसे थे जिन्होंने फिल्मों में चार चांद लगा दिए थे अपनी एक्टिंग के दम पर। उनमें से एक मनोहर सिंह भी थे दोस्तों। बड़ी ही तगड़ी एक्टिंग किया करते थे। 12 अप्रैल 1938 में शिमला के एक छोटे से गांव में यह पैदा हुए थे। वहां पर वो छोटे मोटे नाटकों में हिस्सा लेकर वो बड़े हुए, पले बड़े। नाटकों का बहुत शौक था बचपन से ही। अब पढ़ाई लिखाई होने के बाद, अब उनकी जब पढ़ाई लिखाई हो जाती है तो पढ़ाई लिखाई होने के बाद हिमाचल के नाटक विभाग में, नाटकों में नौकरी, जो सरकारी नौकरी होती है वो इनको मिल जाती है। नाटक विभाग में सरकारी नौकरी मिलती है। अब ये सरकारी नौकरी करने लगते हैं दोस्तों। इनके भीतर कलाकार दफन था और ये अपने दफन हुए कलाकार को जगाना चाहते थे। अब भीतर का कलाकार और भी ज़्यादा ऊंचाइयां छूना चाहता था। फिर सरकारी नौकरी छोड़ करके सीधा यह दिल्ली पहुंच जाते हैं एक्टिंग सीखने के लिए। यहाँ उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला ले लिया और 3 साल तक वो एक्टिंग की बारीकियाँ सीखते रहे। फिर 1971 में जब ग्रेजुएट हुए, वह स्नातक होकर निकले एक्टिंग से, तो उसके बाद इतना हुनर आ गया था उनके अंदर कि दिल्ली में ही NSD की रिपर्टरी कंपनी में वह नाटकों के लिए डायरेक्शन की जिम्मेदारी उनको मिल गई थी। फिर 1976 में NSD की रिपर्टरी कंपनी के प्रमुख बने थे वो। और दोस्तों 1988 तक वह प्रमुख रहे थे। मगर अभी हिंदी सिनेमा के माध्यम से दुनिया के सामने वह छाना चाहते थे, तो अब उनको हिंदी सिनेमा में आना था। 1978 की बात है। उसमें अभिनेता को इमरजेंसी पर बनी फिल्म जिसका नाम था किस्सा कुर्सी का, उस फिल्म में अभिनय करने का मौका मिल जाता है। और दोस्तों पहली फिल्म से वो सबकी नज़र में आ जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। कुछ सालों के बाद गोविंद निहलानी ने उनको अपनी फिल्म पार्टी में रोल दिया था और इसमें इनका अभिनय इतना ज़ोरदार था कि ये लोगों की नज़रों में चढ़ जाते हैं और डायरेक्टर प्रकाश झा भी इनके मुरीद हो गए थे फिलहाल। अब 1985 में एक फिल्म बनती है दामुल। उसमें मनोहर को बेहतरीन रोल यहाँ पर डायरेक्टर प्रकाश झा ने दे दिया था, क्योंकि यह फिल्म प्रकाश झा डायरेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था दामुल। 1986 में तमस नाम की एक फिल्म आती है। उस फिल्म में तो अभिनेता ने सबका दिल ही जीत लिया था दोस्तों, इतनी अच्छी एक्टिंग की थी इन्होंने। 80 और 90 के दौर में इनको फिल्मों में भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट अफसर के किरदार खूब मिलने लगे थे, क्योंकि यह इनका पसंदीदा फील्ड थी दोस्तों। मगर अपने बेजोड़ अभिनय से वो इन किरदारों में भी जान डाल दिया करते थे, इतने अच्छे तरह से निभाया करते थे। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं जो प्रसिद्ध फिल्में रही हैं, उनके मैं यहाँ पर कुछ नाम लेना चाहूँगा। मैं आज़ाद हूँ और डैडी, एक दिन अचानक, चांदनी, लेकिन, लम्हे, सड़क, रुदाली और तिरंगा। तिरंगा फिल्म आपने देखी होगी राजकुमार और नाना पाटेकर की। तिरंगा फिल्म में मंत्री जीवन लाल की भूमिका में तो ये बड़े बड़े नेताओं के बीच अपना रंग जमाते हुए नजर आए थे दोस्तों, और बहुत लोगों ने इनकी जो अदाकारी थी वह पसंद की थी। अब ये टीवी पर भी नाम कमा जाते हैं दोस्तों। टीवी पर भी इनकी बहुत सारी धारावाहिक आती हैं। राग दरबारी, मुल्ला नसरुद्दीन और परिच्छिन्न जैसे नाटकों से वो घर घर में पहचाने जाने लगे थे दोस्तों। सभी लोग उनको पहचानने लगे थे। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं उनके निजी जीवन के बारे में कि उनका जो निजी जीवन है वो कैसा था। उनकी शादी एक निर्मल नाम की लड़की से हुई थी। इनकी 2 बेटियाँ थी, एक मीना, एक रचना और एक इनका बेटा था दोस्तों। यह अच्छा घर परिवार इनका था, अच्छे से रह रहे थे और शूटिंग वगैरह किया करते और अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे। अब यहाँ पर जान लेते हैं इनका अंतिम समय कैसे आया। बड़े दुख में यह गुजरे थे। 58-59 साल की उम्र थी इनकी।
तो इनको सांस लेने में परेशानी होने लगती है। पहले तो यही सोचते हैं कि शायद वैसी कोई छोटी मोटी बीमारी है, निकल जाएगी, लेकिन जब सांस की ज़्यादा बीमारी बढ़ने लगती है तो वह डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने इनका टेस्ट किया तो पता चलता है कि इनको फेफड़ों का कैंसर हो चुका है। जैसे यह खबर अभिनेता सुनते हैं तो अभिनेता बड़े परेशान और हैरान हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये बहुत इलाज भी करवाते हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था, सुधार कोई इनको नहीं मिला था। उसके बाद जो पत्नी निर्मल होती है उनको भी कैंसर हो जाता है। सितंबर 2002 में उस पत्नी की भी मौत हो जाती है। दोस्तों अब जो ये अभिनेता हैं अकेले रह जाते हैं और अब यहाँ पर नवंबर 2002 में इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इनको दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और 14 नवंबर को इनकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। 63 साल के ये थे जब इनकी मौत हुई थी। तो एक इंसान अपने जीवन में क्या क्या करता है, सबसे पहले ये अपने गांव में जैसे जन्मे थे तो इनका नाटकों में ज़्यादा मन था, रुचि थी। उसके बाद नाटकों से फिल्मों में आए, फिल्में की, उनमें विलन का किरदार निभाया और फिर अंत में इनकी पत्नी की भी मौत हो गई और ख़ुद भी कैंसर से पीड़ित होकर चल बसे। अब पीछे रह गए इनके बच्चे। यही एक जीवन की प्रक्रिया है दोस्तों। छोटा सा जीवन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जीवन में अच्छे काम करें, अपने आप को ज़्यादा ऐसे फेमस ना करें भाई मैं ये हूँ, मैं महाराजा हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं ये। जो भी कुछ करना है ईमानदारी से और प्यार से करें, लोगों की भलाई करें, यही जाता है समाज में से। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियोज़ कैसी लगती है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।